Welcome students. In last lecture we saw about addition and subtraction of algebraic expression. Okay. So now in today's lecture we are going to see multiplication of algebraic expression. How to multiply an algebraic expressions. Okay. So now here you can see you are given with some example. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आप काउंट कीजिए. हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 1 2 3 4 5. ओके. In this row there are 5 trees. एंड दिस कॉलम, इन दिस कॉलम फर्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रीज. ओके. रो वाइज यहाँ पे 5 ट्रीज है और कॉलम वाइज 4 ट्रीज है. ठीक है. तो टोटल देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 4. तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 5 जा 20. ठीक है. तो आप इसे काउंट करके देख लीजिए. जब आप इसको होल काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ठीक है. तो 4 5 जा 20. तो देखिए क्या हुआ, ये 4. ठीक. ये 4, ये 5. 4 इंटू 5 दैट इज आंसर इज 20. ओके. ठीक. तो ये आपका आंसर आ गया 20. तो इसी टाइप से हमें अगर किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा हम वो देखते हैं. ठीक है. मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. मोनो क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल. ठीक है. मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. ओके. सो नाउ रूल्स. तो फर्स्ट यहाँ पे रूल क्या है मोनोमियल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए? सो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट. ओके. तो अब देखिए कैसे करना है हमें. तो हमें जब प्रोडक्ट यहाँ पे 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स. ठीक है. तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, मल्टीप्लाइंग 2 monomials. Let us take an example. Okay, we will take an example. Let us take an example. Find the area of rectangle whose length is 6xy and breadth is 3x square y cube. Okay, तो देखिए ये उसकी breadth हो गई और ये उसकी length हो गई 6xy. So now what we will do? Now we will multiply. Okay, what will be the area of rectangle? एक rectangle का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू breadth होता है. ठीक है. तो ये इसका फॉर्मूला होता है. तो हम क्या करेंगे? L इंटू बी कर देंगे. सो नाउ 6xy इंटू 3x स्क्वायर वाई क्यूब. ओके. तो ये हो गया. तो नाउ रूल क्या है? प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट इंटू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट्स. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, ये है. तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे इसे कॉमन निकाल लेंगे बाहर. ये देखिए इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये होगा -18. सो नाउ XY और XY ये एक टर्म में आ जाएंगे. प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट. ठीक है. तो ये इसका वेरिएबल पार्ट्स है. ठीक है. दिस इज वेरिएबल पार्ट XY एंड x स्क्वायर एंड y क्यूब. ओके. दिस इज अ वेरिएबल पार्ट. तो इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और जो कोएफिशिएंट पार्ट है उन्हें अलग मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर? XY. तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब हो जाएगा और y इंटू वाई क्यूब तो ये हो जाएगा y रेज टू 4. ठीक है. सो 18x क्यूब y रेज टू 4. तो ये आपका आंसर आ गया. सो देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4x क्यूब एंड -5xy. ओके. तो 4x क्यूब. तो आप क्या करना है आपको? कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट है इनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 इंटू 5 दैट इज -5. तो ये आ जाएगा -20. ठीक है. -20 और जो x क्यूब और ये वाला टर्म है वेरिएबल वाला, वेरिएबल पार्ट को अगर अलग मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए ये हो जाएगा x रेज टू 4. ओके. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -20 इंटू एक्स रेज टू 4 y. ठीक. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ये देखिए ये आपका आंसर है. तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें. सो दैट वॉज फॉर 2 monomials. नाउ मल्टीप्लाइंग 3 और मोर monomials. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई 3 और मोर monomials. ठीक है. तो अब देखिए यहां पे ये क्या दिया हुआ है हमें? दिस इज अ बॉक्स. ओके. तो यहां पे बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है. सो नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ओके. सो नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई. सो देखिए 2xy इंटू 3xz इंटू 2yz. ओके. सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मेथड 1. इन दिस मेथड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 monomials. ओके. तो देखिए ये जो मोनोमियल्स है ये मोनोमियल्स, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. 2 3 6 6x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है।
ये आपका प्रोडक्ट आ गया इसका 2 इसका, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया 6x² ये आ गया आपका आंसर। सो नाउ 6x² इंटू 2yz करना है आपको, इंटू 2yz करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 12 2yz था यहाँ पे, देखिए 2yz, ओके। 12x² y² z², तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए ये आपका आंसर आ गया। बस आपको करना क्या स्टूडेंट्स, यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स। तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 6 इंटू 2 हुआ, उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट वाले टर्म्स थे वो कोएफिशिएंट वाले टर्म्स से, वेरिएबल वाले टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये आपका कोएफिशिएंट था और ये आपके वेरिएबल्स है, ठीक। तो आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट मेथड थी। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए 2xy इंटू 3xz इंटू 2yz, ठीक है। अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन रूल डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 से 6, ठीक है। 6 2 से 12, तो ये जाएगा 12 और डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा आपके पास। सो नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4a² b इंटू 3b, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स 4a² b इंटू 3b, ओके। 4 3 जा 12, 12a² b², ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन है -3 अपॉन 4 x², -3 अपॉन 4 x² y इंटू -8x y², -8x y², ठीक है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन से ये नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, वी विल मल्टीप्लाई दिस बोथ, ओके। फर्स्ट विल मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स, सो -3 अपॉन 4 इंटू -8, ओके। तो ये हो जाएगा आपका। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, यू विल मल्टीप्लाई दिस विल बी 1, दिस विल बी -2, ठीक है। 4 2 जा 8, तो देखिए -3 इंटू -2, ओके। सो दैट विल बी -6 के यहाँ पे +6 आ जाएगा, ठीक है। +6, ओके। यहाँ पे +6 आएगा आपके पास। उसके बाद नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई द वेरिएबल पार्ट। तो देखिए ये वाला पार्ट आपको मल्टीप्लाई करना है अब। तो दिस विल बी x² y इंटू x y²। तो देखिए अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी x³, ये हो जाएगा y³। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6x³ y³। सो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेक इज आंसर करेक्ट और नॉट। तो देखिए इसका आंसर था 12a² b², राइट है, हमारा आंसर करेक्ट है। इसमें देखिए 6x³ y³, ठीक है। तो ये आपके आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, ओके। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 4, ओके। सो और मोनोमियल मतलब सिंगल, ओके। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स a इंटू बी फिर प्लस b इंटू सी, ओके। तो नाउ सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर सब्ट्रैक्शन का भी यही था आपका। देखिए a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है बस, ठीक है। सो रूल, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। तो ये मोनोमियल आपका और ये पॉलिनोमियल है, तो आपको इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हेल्प से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, ओके। मल्टीप्लाइंग मोनोमियल सिंगल टर्म विथ डुअल टर्म्स, ठीक है। दो, बाइनो मतलब दो, ठीक है। सो नाउ हियर यू आर गिवन विद अ मोनोमियल दैट इज 3a इंटू 5a माइनस 7, 5a माइनस 7, दिस इज अ बाइनोमियल। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो देखिए यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, 3a इंटू 5a माइनस 7, 5a माइनस 7। सो आपको क्या करना है अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। सो दैट विल बी 3a इंटू 5a माइनस 3a इंटू माइनस 7, ओके। सो व्हाट यू विल गेट आंसर,
तो आपको जो आंसर मिलेगा देखिए 3 5 जा 15, 15a स्क्वायर माइनस 21a. सो 3 7 जा यू विल गेट 21. ओके, और यहाँ पे देखिए -7 था ना, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए -7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -7. सो दिस विल बी +21. ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15a स्क्वायर प्लस 21. सॉरी, ये देखिए ये आपका +7 है. ओके, +7 है, -7 नहीं है ये. यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 21a. ठीक है, तो यहां पे ये माइनस साइन नहीं है, यहां पे ये प्लस ही साइन है. देखिए यहां पे +7 है, ये 5a -7 दिया हुआ है, तो यहां पे मतलब इसका मतलब क्या है, ये +7 है. ठीक है, तो ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है. तो चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सेम मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी. तो चलिए अब आगे देखते हैं मेथड 2. मेथड 2 में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें 5a - 7 इंटू 3a. डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया गया. 3 5 जा 15, 15a स्क्वायर माइनस 21. ओके, तो ये प्लस था, ये माइनस था, इसलिए यहाँ पे आ गया -21a. ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है आपको यहाँ पे लेट a इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, लेट अस वेरीफाई 3a इक्वल्स टू 3 2 जा 6 होगा. a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 6. ओके, तो नाउ व्हाट यू विल डू 5a - 7 इक्वल्स टू, यहां पे आप पुट करेंगे तो यहां पे 5 2 जा 10, 10 - 3 दैट इज 10 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो यहां पे 6 आया, यहां पे 3 आया. नाउ 3a इंटू इन ब्रैकेट 5a - 7. ठीक है, यहां पे ये टर्म्स एक साइड हो गई आपकी, और 6 इंटू 3 यहां पे वैल्यू पुट कर दी आपने इस टर्म्स की. तो 3a की वैल्यू आपने क्या पुट की, 3a की वैल्यू थी 6 और यहां इसकी वैल्यू थी 3, तो ये हो गया 18. नाउ एज वी फाउंड दैट 3a इंटू 5a - 7 इक्वल्स टू 15a स्क्वायर माइनस 21a. देयरफॉर ये दोनों की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी ये चेक करना है हमें. ठीक है, सो 15a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या थी 2, 15 इंटू 2 आपका हो जाएगा 30, यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 माइनस 42 दैट इज 16, 60 माइनस 42 दैट इज 18. तो इसका मतलब ये और ये वैल्यू सेम है, तो आपका आंसर वेरीफाई हो गया. ठीक है, ये सेकेंड मेथड थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल सिंगल से हम अब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल मोनोमियल से. ठीक है, तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ओके, सो मेथड 1 हॉरिजॉन्टल मेथड. हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड में हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, तो 6x क्यूब हो जाएगा. उसके बाद 18x स्क्वायर, देखिए 6x को 3x से मल्टीप्लाई किया फिर 6x, तो ये आपका आंसर हो गया. देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई किया है. और वर्टिकल मेथड में 6x, तो डायरेक्ट आप ऐसे आपको जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 8. ठीक है, तो आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24 कैरी 2. ठीक है, 3 5 जा 15, 16 17. तो इस टाइप से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए. ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, हाउ टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल. ठीक है, सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी यू आर गिवन विद सम एग्जांपल्स. तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में दोनों मेथड से सॉल्व करके दिया हुआ है. फर्स्ट मेथड यहाँ पे देखिए 2x को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3y स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 6xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, ये हो जाएगा आपका आंसर. ये देखिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, नंबर से आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लीकेशन में आई होप आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे आप. यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं देखिए इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 4xy इंटू 2xy, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12, 12xy, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, वैसे ही आपको बाकियों को भी सॉल्व करना है. तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे. अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. फिर अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल, फिर 3 और मोर मोनोमियल्स होंगे तब. ठीक है, मोनोमियल बाय बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ट्राइनोमियल, तो हमने ये सब चेक कर लिया है. तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है. एक्स की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, z की वैल्यू 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 8 इन ब्रैकेट 1
इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6, ठीक है, 8 इंटू 6, तो 8 6 है जो आंसर आएगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस यहाँ पे जो आएगा उसको पुट करेंगे। तो ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, इसको पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट करके आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। So now students, we are going to see multiplying a polynomial by a polynomial. Okay, so poly with poly. अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले सिंगल टर्म था, ठीक है, मोनोमियल विथ पॉलिनोमियल था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी पॉलिनोमियल विथ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो मेथड 1 हॉरिजॉन्टल मेथड। तो देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ट्वाइस वी कैन फाइंड देयर प्रोडक्ट गिवन बिलो। तो देखिए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल्स टू a इंटू सी, ठीक। यहां पे पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b इंटू सी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा a इंटू सी, ठीक, फिर a इंटू डी, फिर b इंटू सी और b इंटू डी। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो आपका ये आंसर आएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आप किसके लिए सॉल्व करना है, बाइनोमियल विथ बाइनोमियल। इससे पहले था मोनोमियल था, अब बाइनोमियल है। तो देखिए बाइनोमियल में यहाँ पे दो टर्म्स दी हुई हैं आपको, x प्लस वाई इन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई 2y, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई a, ठीक है। अब यहां पे देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक। अब देखिए a यहां पे 3x प्लस 2y प्लस, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे आप, प्लस y इन ब्रैकेट 3x प्लस 2y, ठीक। तो देखिए x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक, प्लस उसके बाद प्लस y यहां पे 3xy प्लस 2y स्क्वायर। तो देखिए अब आपको क्या हो गया यहां पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 5xy। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए आपका ये आंसर आ गया है 5xy 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने बस यहाँ पे इसको अल्टरनेट चेंज करके लिख दिया था, बाकी आपका आंसर यही है 2x स्क्वायर। तो ये देखिए ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे प्लस 5yx प्लस 2y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो बाइनोमियल विद बाइनोमियल था। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे आपको। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें और एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस वाई एंड 4x माइनस 3। तो देखिए इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2x इन ब्रैकेट 4x माइनस 3 करेंगे, फिर प्लस 5 इन ब्रैकेट 4x माइनस 3 करेंगे। तो देखिए अब आप इसे अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 4 ज़ा 20x माइनस 15, ठीक है। तो देखिए अब ये आया, उसके बाद आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। देखिए आप इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6 और प्लस 20 क्या हो गया, प्लस 14x हो जाएगा, उसके बाद माइनस 15। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए चेक कीजिए आपका आंसर सही है जी, आपका आंसर सही है। तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम अब यहाँ पे। एग्जांपल 1 में क्या दिया हुआ है 2x, तो देखिए 2x प्लस 1 इंटू आपका क्वेश्चन था 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर्स। सो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे आप, सेम वही प्रोसीजर है,
2x को फिर पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ यू विल मल्टीप्लाई सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली हमने इसे लिख लिया, यहाँ पे प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई डायरेक्टली, यहाँ पे देखिए 2x रेज टू क्यूब हो जाएगा प्लस 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सेम। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड द सिमिलर टर्म्स। तो सिमिलर टर्म्स जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए सिमिलर टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स कौन से, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिनकी डिग्री सेम होगी, ठीक। फिर 6x फिर 4x, तो देखिए अब ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 8 और ये 9x स्क्वायर प्लस 6 4 10x प्लस 3। तो ये देखिए ये आपका आंसर यहां पे हमने फाइंड कर लिया है। तो इस टाइप से आपको किसके लिए मल्टीप्लाई करना था, फॉर बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल, दो एक्सप्रेशंस वाले, 3 एक्सप्रेशंस वाले के साथ। उसी तरीके से यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल में देखा हमने हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, ये 2 मेथड है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेथड जो मैंने आपको अभी बताई, वर्टिकल मेथड आप देखिए यहाँ पे वर्टिकली आपको लिखना है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट आइडेंटिटी, व्हाट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या होती है, सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। These identities are usually obtained on multiplying a binomial with another binomial and they are known as standard identities, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, जो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने पर मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। a और a प्लस बी दिया, उसके ऊपर ब्रैकेट देकर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आप इस टाइप से लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को। वैसे ही अगली आइडेंटिटी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर हो जाएगा, फिर b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से ये आइडेंटिटी थी। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये वाली सेम वही आइडेंटिटी है। देखिए ये वाली आइडेंटिटी हमने इसे एज इट इज यहां पे लिख दिया है। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये जैसी थी ए स्क्वायर, ठीक। बट यहां पे देखिए आपको ए बी दिया हुआ है ना साथ में, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद ए बी इंटू एक्स, ठीक है। फिर क्या था आपका, उसके बाद आपने प्लस ए बी कर दिया, ए इंटू बी, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये थी आइडेंटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज क्यों यूज करते हैं हम, आइडेंटिटीज को हमें जब अप्लाई करना होता है तो देखिए आइडेंटिटीज किसी भी, अब जब देखिए ए इक्वेशन की वैल्यू कहां होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करके देखना है, यहाँ पे ए की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, तो आपका LHS इक्वल्स टू RHS आता है या नहीं आता है, तो वो चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही दिया होता है, लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 प्लस 5 9, तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। और RHS क्या दिया हुआ है 15, तो इसका मतलब नॉट ट्रू। तो x की वैल्यू के लिए ये, x की वैल्यू 1 के लिए ये ट्रू नहीं है। तो वैसे ही आपको यहां पर चेक करना है। देखिए अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करते थे, ठीक है, 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 ए बी यहाँ पे 1 इंटू -1, तो यहाँ पे होगा -1, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। 1 माइनस -2 प्लस बी का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज 2, ठीक।
तो ये 1 माइनस माइनस 1, यहां पे देखिए ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे इसके लिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपकी थी यहाँ पे इक्वल्स टू 1, कॉमा b इक्वल्स टू -1, ठीक है, -1। तो अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी, तो 1 माइनस -1 दैट विल बी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इसका। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू a का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 इंटू -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है, +1। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये यहाँ पे वैल्यू वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके। तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए अप्लाइंग आइडेंटिटीज, हाउ टू अप्लाई आइडेंटिटी, ओके। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हमें कुछ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूज आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे 3a प्लस 7b इंटू 3a प्लस 7b। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपकी, ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे देखिए आप, ये वाली आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी नीचे वाली। तो आप डायरेक्ट वो आइडेंटिटी पुट करेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर, ठीक। तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3a प्लस 7b का होल स्क्वायर दैट विल बी 9a स्क्वायर प्लस 42ab प्लस 49b स्क्वायर, ठीक है, 49b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। 998 का होल स्क्वायर आपको ये आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 998 को इन्होंने क्या लिखा, 1000 माइनस 2, ठीक, सॉरी 998 को 1000 माइनस 2, सही है। देखिए 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, देखिए 1000 माइनस 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आंसर आएगा, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई आपके पास, आइडेंटिटी ये वाली यूज हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, लेट्स ट्राई 7 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई गेस आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज भी देख ली। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कौन सी थी, फर्स्ट थी हमारी देखिए ये वाली a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आई होप यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।